नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी की दोपहर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निकाय चुनाव 1 चरण में होंगे और पंचायत चुनाव 3 चरण में कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। धमतरी में 1 नगर निगम और 5 नगर पंचायत के लिए 1 चरण में मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को होगी। इसके पहले 22 से 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 29 को समीक्षा होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। पंचायत चुनाव की बात करें तो धमतरी जिले में भी 3 चरण में मतदान होंगे। धमतरी और मगरलोड ब्लॉक में प्रथम चरण में 17 फरवरी को, कुरुद ब्लॉक में द्वितीय चरण में 20 फरवरी को और नगरी ब्लॉक में तृतीय चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन 27 जनवरी में 3 फरवरी तक दाखिल किए जाएंगे। 4 फरवरी को समीक्षा होगी। नामांकन वापस 6 फरवरी को होगा। इसके तुरंत बाद प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। मतगणना मतदान के दिन ही ग्रामीण स्तर पर ही किए जाएंगे। टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को की जाएगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए स्थान भी चिन्हांकित कर लिए गए हैं। अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह और उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति दुर्गम ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस बार नगर निगम में 40 वार्डों के पार्षद और महापौर के लिए नामांकन पत्र नगर निगम में ही जमा होंगे। इसके लिए 3 काउंटर बनाए गए जाएंगे। इसके अलावा कुरुद और नगरी का वहां के एसडीएम कार्यालय में, आमदी का सांस्कृतिक भवन में, बकारा और मगरलोड का उन जगहों के तहसील कार्यालय में जमा होंगे। इसी तरह पंचायत के लिए जिला पंचायत के 13 सीट के लिए जिला पंचायत में सभी जनपद का वहां के जनपद कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। आएगा तो यहाँ पे प्रथम चरण का जो मैंने आप लोगों को बताया है धमतरी और मगरलोड, तो ये प्रथम चरण का जो मतदान है वो होगा 17/2/2025 सोमवार को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। द्वितीय चरण का जो कुरुद जिसमें हमारा होना है, तो द्वितीय चरण में 20 फरवरी 2025 गुरुवार प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। और तृतीय चरण जिसमें नगरी का होना है 23 फरवरी 2025 रविवार को 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। ये समय सीमा है। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना, तो जो त्रिस्तरीय पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जो आप सभी जानते हैं, हम सभी की जो त्रिस्तरीय पंचायत होता है उसकी गणना जो है वो वहीं पे की जाती है। तो जिस दिन जिनका मतदान है, जैसे पहला चरण है, पहले चरण का 17/2/2025 है, तो मतदान के पश्चात 17/2/2025 को होगा। दूसरे चरण का 20/2/2025 को मतदान है, तो मतदान के पश्चात वो गणना की जाएगी। तीसरे चरण का 23/2/2025 रविवार है, तो मतदान के बाद वहां पे त्रिस्तरीय पंचायत के मतदान के पश्चात वहां पे गणना की जाएगी। इसमें मैडम आप कर सकते हो, है ना, डिफ्रेंशिएट। जब आप लोग नहीं, अभी क्या होगा, अवेयरनेस भी नहीं होगा। 10% जो ईवीएम है ना, उस 10% जो टोटल हमारे पास ईवीएम है उसका 10% हमको जागरूकता के लिए निकालना होगा। अभी वो स्टार्ट होगा वो कार्यक्रम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य निर्वाचन में भी हम लोग गाड़ियां जाती हैं और चौक चौराहों में, बाजारों में, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, वो उसको पूरा ऑपरेट करके देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जो ईवीएम जो यूज होगा, है ना, उसका प्रचार प्रसार होगा। उसमें पार्षद और महापौर जो भी उनके वो अध्यक्ष है, तो उनका जो जिसका डायरेक्ट मतलब इलेक्शन होना है, उन दोनों का ही वो उस पर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितना है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि वो 16 उसके वो टोटल रहते हैं, बटन रहते हैं, है ना, 16 बटन रहते हैं। तो अब मान लीजिए कैंडिडेट अगर आपके, तो इसमें भी नोटा रहेगा, दोनों में नोटा रहेगा। जैसे उसमें रहता था ना, इसमें भी पार्षद में भी रहेगा, महापौर में भी नोटा रहेगा। तो वो नोटा वाला रहेगा, एक एंड का बटन रहेगा। आप लोगों को भी हम लोग वो करवाएंगे, है ना जी। तो आप लोग भी देखेंगे तो क्या है कि बेटर वो प्रचार प्रसार होगा। तो वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कैंडिडेट कम है ना, नगर यहीं का देख लेते हैं, नगर निगम का देख लेते हैं। मान लीजिए महापौर के लिए 2 ही कैंडिडेट एग्री हुए, है ना,
और वार्ड के लिए जो 40 वार्ड है, 40 वार्डों में भी कैंडिडेट मतलब कम है। जिस वार्ड में कैंडिडेट कम है मतलब वो जो 16 खंड है, वो 16 में आपका 2 नोटा के लिए निकल जाएगा, एक इंड होता है, फिर बीच में उसको वो करने के लिए जो आपका ईवीएम रहता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए उसको वो लगाया जाता है। उन लोग उसमें अलग से उसको वो करते हैं, बंद करते हैं, जिससे वो डिफरेंशिएट होता है। तो ये सारी चीजों को ऐसे 4-5 बटन जो होता है उसका यूज करने के बाद जो बच जाएगा, उसके हिसाब से अगर कैंडिडेट है तब फिर वो हो पाएगा एक ही मशीन में। अदरवाइज अगर ज्यादा कैंडिडेट है तो अपने पास तो 16 ही बटन है, तो अपन एक और ईवीएम लगे, बैलेट यूनिट और एक जुड़ जाता है जिसमें डलेगा और महापौर के लिए वोट जिसमें डलेगा, तो दोनों से एक दूसरे एक साथ रहेंगे, एक ही साथ। मैं वही बता रही हूँ, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे कि आपके पार्षद की, मान लीजिए पार्षद में आपके किसी वार्ड में आप मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, बटन तो आपके पास 16 ही है ना, और महापौर में खड़े हो गए आपके 6, तो कौन सी मशीन महापौर के लिए वो लिखाया रहेगा, लिखा है। हाँ, जैसे मत पत्र रहेगा ना, मत पत्र पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग है, मत पत्र पहचानते हैं ना, उसमें तो रहेगा। जैसे आप लोग देखे हो कि ना, वो वाला ईवीएम रहता था जो बैलेट यूनिट है, उस बैलेट यूनिट में तो रहता है ना, छपा रहता है, आपका नाम लिखा रहेगा। और आप लोग जानते हो कि ये तो पॉलिटिकल है ना। ईवीएम की गणना उसी दिन हो जाएगी मैम, 15 को मतगणना हो रही है मैडम। नगरीय निकाय के लिए है ना, नगरीय निकाय के लिए ये निर्देशन वाला आपको मैंने बता दिया था, और प्रतीक आवंटन भी मैंने बता दिया था कि 31 जनवरी 2025 को होना है। और मतगणना जो है, मतदान यदि आवश्यक हो नगरीय निकाय में तो मतदान 11 फरवरी 2025 को होना था, और मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 15 फरवरी 2025 को, और मतगणना नगरीय निकाय का 15 फरवरी 2025 को शनिवार को होगा। प्रसार करने वाली बात है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं और वो बहुपदी मशीन है, जो हम लोगों का नॉर्मल ईसीआई के मशीन्स होते हैं उससे डिफरेंट है। उसमें वीवीपैट होता है, इसमें बहुपदी है तो 2 सेक्शन में बटा होता है। इस तरह के ये सब प्रचार प्रसार करने के लिए हमको मीडिया के माध्यम से हमको प्रचार प्रसार करना है। और अभी कुछ दिनों में, जैसे आज हमारा आचार संहिता लागू हो गया है और नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया के साथ ही हम लोग ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, और विधिवत 3 ट्रेनिंग हमारी होनी है कर्मचारियों की, मतदान दलों की, और मीडिया में, और ये भी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब मतदान का उपयोग अपने नॉमिने के ARO नियुक्त किए गए हैं, उसके अनुसार 22 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। नॉमिनेशन प्राप्त करने के लिए जिला पंचायत नगरीय निकायों में अपर कलेक्टर महोदय को आरओ बनाया गया है नगर निगम धमतरी के लिए। बाकी कुरुद, नगरी और आमदी के लिए तीनों एसडीएम सर, मतलब कि कुरुद के एसडीएम सर को कुरुद नगरी निकाय, नगरी के एसडीएम सर को नगरी निकाय एसडीएम नगरी, और आमदी के लिए एसडीएम धमतरी। भखारा के लिए हम लोगों ने तहसीलदार को वहां का आरओ नियुक्त किया है, और आमदी के लिए हम लोगों ने तहसीलदार को नियुक्त किया है आमदी के आरओ के लिए। तो उनके जो नॉमिनेशन प्राप्त करेंगे वो जो है नगर निगम के नॉमिनेशन जो है वो नगर निगम ऑफिस में प्राप्त किए जाएंगे, और कुरुद और नगरी में एसडीएम कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे। उसी प्रकार से आमदी, भखारा और मगर लोड में तहसील कार्यालयों में नॉमिनेशन प्राप्त, नहीं सॉरी, ये मैं पंचायतों का बता देती हूँ। हाँ नहीं, नगर निगम धमतरी का नगर निगम कार्यालय में और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पे प्रतिबंध होता है, उसके लिए जो है एसडीएम्स को अधिकृत किया गया है कि उनकी परमिशन से ही मतलब लाउड स्पीकर वगैरह का यूज किया जा सकेगा अब।
धारा 144 का अब लागू हो जाएगी, धारा 144। इस बीच में अगर किन्हीं के पास शस्त्र होगा तो उसको भी हम अपने पास जमा कर लेते हैं, उसके लिए भी आदेश निकाले जाते हैं। उसके बाद अभी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी शासकीय प्रॉपर्टी है, अगर उनमें पोस्टर बैनर ऐसे लगा होगा शासकीय प्रॉपर्टी में, तो उनको भी तो उन सबका संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जितने भी छुट्टी से रिलेटेड कार्रवाई किया जाना है, मतलब अब जो है छुट्टियों पे प्रतिबंध हो जाएगा। शासकीय कर्मचारी जो है, अगर उसको छुट्टी अति आवश्यक है तो ही मिलेगी, और इसके लिए फिर कलेक्टर से डायरेक्ट परमिशन लेना होता है। अभी छुट्टी पे उस तरह से प्रतिबंध होता है। तो इन सब से रिलेटेड सभी आदेश अभी जारी किए जा रहे हैं, तो वो भी सब में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,